मॉर्निंग। बेटा अपन रिवीजन पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम 4 मई से है, तो उससे पहले अपन रिवीजन को अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 8 रनिंग चल रहा है, ठीक है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट इजी है। तो पहले तो बच्चों ये समझते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, ओके। तो दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में एंड कुछ प्लांट्स में पाया जाता है। इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म पार्ट लेता है और उससे नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, ओके बेटा। तो दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अंडरस्टूड। तो ये तो बात हो गई। फिर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो ऑर्गेनिज्म, मेल एंड फीमेल, नर एंड मादा, पार्ट लेते हैं। दोनों के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल के अंदर मेल गैमेट्स एंड फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। मेल अपने मेल गैमेट्स को फीमेल बॉडी में रिलीज कर देता है, वहां पर मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, इससे जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है और नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, ओके। तो हम प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे। उससे पहले टिश्यू कल्चर क्या है ये आपको बता देते हैं। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर बच्चों मैं आपको याद दिला दूं, चैप्टर 8 को रिवीजन पार्ट में ले रहे हैं हम। रिप्रोडक्शन चैप्टर है ये, टिश्यू कल्चर। बच्चों एक न्यू टेक्निक है, न्यू तो नहीं कहूंगा क्योंकि मैं जब कॉलेज में था तब मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था इसको, उस समय हमारे सिलेबस में था टिश्यू कल्चर पार्ट। टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होता है कि किसी प्लांट या किसी एनिमल की सेल को या उसके किसी टिश्यू को लेकर लेबोरेटरी के अंदर एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिशनल मीडिया के ऊपर उसको कल्चर किया जाता है, ग्रो करवाया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। जैसे कि कोई प्लांट है, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, मैं उसके कई सारे प्लांट डेवलप करना चाहता हूँ, तो अगर नेचुरल मेथड यानी कि सीड वगैरह बनने से मैं अगर करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने क्या किया, उस प्लांट की कोई पत्ती की कटिंग ले ली, कोई बड ले ली या कोई पार्ट ले लिया, उसकी सेल या टिश्यू ले ली और लेबोरेटरी के अंदर एक मीडिया के ऊपर, प्लेट्स के अंदर उसके ऊपर उसको लगा दिया। कुछ दिनों बाद में उसके मल्टीप्लिकेशन होने से वहां एक छोटा प्लांटलेट बन गया और उस प्लांटलेट को मैं अब सीधा ही फार्म में सॉइल में शो कर दूंगा और उससे नया प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, टिश्यू कल्चर इज अ मेथड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन दिस मेथड a cell or a tissue of a plant grows or culture on a nutritional artificial media in on laboratory conditions, and it develops a plantlet. After this plantlet will show in the farm soil. This is called tissue culture, ओके। और इस टिश्यू कल्चर के द्वारा कई सारे प्लांट डेवलप किए जा सकते हैं। कई सारे प्लांट को हम बिना बीज प्रोड्यूस करवाए ही उनकी कई सारी कॉपीज बना सकते हैं, ओके। तो एग्रीकल्चर में ये मेथड बड़े काम का है, ओके। एनिमल्स के ऊपर टिश्यू कल्चर अभी तक इतना सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। चलिए अब बच्चों बात करते हैं प्लांट। प्लांट के अंदर बच्चों, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट sexual reproduction, plant sexual reproduction। बच्चों प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाने के लिए मैं कुछ स्केचेस ड्रॉ करूंगा, आप भी साथ साथ में ड्रॉ कर लीजिए। उनमें से केवल और केवल जो फ्लावर की स्केच है या कार्पेल की स्ट्रक्चर है वो बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, या फिर पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन की स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है। अदर स्ट्रक्चर सिर्फ मैं समझाने के लिए बनाऊंगा जिससे आपको ये प्रोसेस जल्दी समझ में आए, ठीक है।
ध्यान से देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि फ्लावर की स्केच बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। कार्पेल की स्ट्रक्चर, ये है कार्पेल, इसकी स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर बोर्ड एग्जाम में 10th के बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, ये इसलिए बना रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए बच्चों, ये फ्लावर है। एंजियोस्पर्म प्लांट में जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावरिंग प्लांट का, ओके। यहाँ देखिए बच्चों, फ्लावर की स्ट्रक्चर को देखिए, ये जो जगह है, ये जहां फ्लावर अटैच है स्टेम से, इसे हम कहते हैं पेडिसेल। क्या कहते हैं? पेडिसेल। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस। फ्लावर के नीचे जो ग्रीन लीव्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। और इनके ग्रुप को कहते हैं कैलिक्स। इनके ग्रुप को क्या कहते हैं? कैलिक्स। फिर जो कलर्ड जो है पंखुड़ियां, इन्हें हम कहते हैं पेटल, और इनके ग्रुप को कहते हैं कोरोला। ठीक है, तो पहला वर्ड हो गया कैलिक्स, सेकंड हो गया कोरोला, और थर्ड अब लेते हैं एंड्रोशियम। बच्चों ये रिकॉर्डिंग में नहीं आया है, एक बार मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। बच्चों हम प्लांट रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है कि पॉलन ग्रेन का लैंड होना स्टिग्मा पर, इनका ग्रो होना पॉलन ट्यूब में, और पॉलन ट्यूब का माइक्रोबाइल के द्वारा एंटर होना एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर, और फिर मेल गैमेट्स का रिलीज करना। इन सभी इवेंट्स को हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं, ओके। इसमें एक मेल गैमेट फ्यूज होता है एग सेल से, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी, ठीक है बेटा। और फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी कहते हैं, इससे जाइगोट बनता है, फिर उसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होने से एम्ब्रियो डेवलप होता है। और जो सेकंड मेल गैमेट है वो फ्यूज होता है पोलर सेल से, ओके। और इसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि पोलर सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस मेल गैमेट में होता है, तो इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इससे एंडोस्पर्म बनता है जिसके अंदर रिजर्व फूड होता है। ये एंडोस्पर्म डेवलप होते एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो इस प्रकार बच्चों एंजियोस्पर्म प्लांट में 2 टाइम फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, एक सिंगेमी और सेकंड ट्रिपल फ्यूजन। दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है। द ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड, the ovary develops into the fruit, and the fruit wall develops in ovarian wall develops into the fruit wall, ओके बेटा। तो ये प्लांट का रिप्रोडक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट क्लास में अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे।